वहाँ शॉर्ट्स पहन के फिरें या कोई बीचेस में जाएं जहाँ के वो स्विमिंग करें. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. तो ये माहौल यहाँ ऐसा कल्चरली रिस्ट्रिक्टेड माहौल है, कंजर्वेटिव रिलीजियस माहौल है कि जिसमें टूरिज्म नहीं फ्लरिश कर सकती. जो वो टूरिज्म जो बाहर से पैसे लेके आती है और यहाँ खर्च करती है, उनके लिए एक स्पेशल सिचुएशन चाहिए. कल एक लिबरल माहौल बनाना पड़ेगा. तो ये स्टेटमेंट आपने सुनी, दबे दबे अल्फाज में, कुछ इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, कुछ रिजर्वेटिव और कुछ इस तरह के अंदाज में. नजम सिटी का ये मतलब है कि अगर हमारे यहाँ ये पाबंदी खत्म हो जाए कि पर्दा वगैरह, ये इस्लामिक जो हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन निजाम है, इसको अगर खत्म किया जाए, अगर औरतें शॉर्ट्स पहनना शुरू करें, बीच पे लड़के लड़कियां इकट्ठे होकर जो कुछ भी वो करना चाहे मतलब वो करते रहे, तो तब हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा. आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक फहाशी और उरियानी को आजादी मिल जाए, ये मुआशरा फहाशी और उरियानी से भर जाए, तब आपको पैसा मिलेगा, तब आपको आजादी होगी. तो फिर आप माफ कीजिए, एक और इंडस्ट्री है, उसको क्यों आप ज्वाइन नहीं करते, उसको क्यों नहीं करते? कोई शर्म, आपको कोई शर्म, कोई हया है आपके अंदर? हजारों लोग आपको देखते हैं, आप पाकिस्तान के दानिश्वर आप खुद को कहते हैं, ऐसे होते हैं दानिश्वर. टीवी पे बैठ के, शोज पे बैठ के बड़े बड़े तजिया निगार बन जाते हो, बड़े बड़े तजिए करते हो. इसलिए ये मुल्क आजाद हो गया था कि इस मुल्क में यही होगा इंडस्ट्री के लिए, टूरिस्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, कि बेहयाई को यहाँ पे नाफिज किया जाए तो तब ये मतलब इंडस्ट्री तरक्की करेगा, तो इससे फिर पाकिस्तान को फायदा होगा. शर्म करो बेगैर, तो शर्म करो, इससे होगा फायदा पाकिस्तान. तुम लोग हो बेगैरत लोग हो, पाकिस्तान को अपने 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 कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया है. अब पाकिस्तान के बुनियादी अखलाकी निजाम को भी आप डिस्टर्ब कर रहे हो, पाकिस्तान के निजाम को आप खराब करना चाहते हो. 99% यहां पे मुसलमान रहते हैं और आपको बताते चले कहां के काबिल लोग हैं आप, कौन सी काबिलियत है आप लोगों की. समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि आपको टूरिस्ट इंडस्ट्री में सिर्फ यही लग रहा है कि मतलब लोग बीच के सड़कों के ऊपर मतलब नंगे फिरेंगे तो फिर हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री तरक्की करेगी और फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा. करप्शन की इंतहा कर दिया आप लोगों ने, एक ओहदा छोड़ते हो दूसरा लेते हो. करप्ट 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 निजाम है, सारा सिस्टम करप्ट है हमारा. पूरी कौम करप्शन के अंदर मौजूद है. तो इसी से आपको तरक्की मिलेगा कि फिर वो टूरिस्ट उसी बेहयाई से आपको पैसा मिलेगा, तो आप किसी और इंडस्ट्री को ज्वाइन करे, फिर वो काम करे तो आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा. पाकिस्तान को इसमें क्यों धकेलना चाहता हूं और आपको यहाँ पे क्लियर करता हूं मैं. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझा देता हूं कि टूरिस्ट इंडस्ट्री सिर्फ एक ही चीज के ऊपर नहीं कायम, बेहयाई के ऊपर नहीं कायम. आप जिन मुल्कों को देखते हो वहां पे ये सोसाइटी है, ये कल्चर है उधर का, कि लोग ऐसे ही घूमते फिरते हैं. ये पाकिस्तान है, ये पाक जगह है, ये मुल्क रमजान में आजाद हो गया था, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे आजाद हो गया था, ये इन बेहयाइयों के लिए आजाद नहीं हो गया था. आप जो सबक पढ़ा रहे हो, जो सबक सिखा रहे हो लोगों को, और टूरिस्ट इंडस्ट्री का सिर्फ एक ही रूप नहीं होता कि मतलब सिर्फ एक ही बस वो लड़कियों के ऊपर और लड़कों के ऊपर, बेहयाई के ऊपर आप इसको लाके खड़ा करेंगे तो फिर ये इंडस्ट्री कामयाब होगी. टूरिस्ट इंडस्ट्री के हजार और वेक्टर है, आप उसके ऊपर काम करें, हलाल तरीकों से काम करें. कौन कहता है कि बेहयाई की वजह से आपकी इंडस्ट्री? पाकिस्तान में हर जगह, पाकिस्तान में बेहतरीन जगह, आपके पास आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, आपके पास बेहतरीन खूबसूरत पहाड़ है नॉर्दर्न रीजन्स में, आपके पास जंगलात है, आपके पास बेहतरीन जगह है. आप प्रमोट करें उसको. दुबई के पास क्या है? दुबई के पास कुछ भी नहीं है. उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को किस तरह प्रमोट किया? वहां से वो एक चीज के उन्होंने वही वो बेहयाई की वो फैक्टर उसमें डाली, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें, हजारों चीजें जो आप कर सकते हैं. उन्होंने कदम गलत उठाया तो आप ये सोच रहे मतलब हम भी वही करेंगे तो फिर हमें फायदा हो. शर्म करो. और मैं लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे दानिश्वर नहीं होते, ये महज दानिश्वरी के ऊपर तब्बे है. ये लोग हमारे टीवी पे जो एंकर हजरात साहिबान जो बैठे होते हैं, जो हमारी सोसाइटी के अखलाकियात बना रहे हैं, आप देखें ना पाकिस्तानी मीडिया के अंदर वल्गैरिटी को देखें. बहराई, फहाशी और उरियानी से बड़ी हुई इंडस्ट्री है ये मीडिया इंडस्ट्री, और 24 घंटे लोग उनको देखते हैं. कहां से आएगी गैरत, कौमी गैरत, कौमी हमीयत कहां से आएगी ऐसे लोगों में? यहाँ पे सुल्तान मोहम्मद फातेह कैसे पैदा होंगे, मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग कैसे पैदा होंगे जब इसी तरह बगैरत जहन साजी करते हैं? मोहम्मद बिन कासिम तो हिजाज से उठ के यहाँ पे इसलिए आया था कि यहाँ पे राजा ताहिर ने मुसलमान कुछ बेटियों को जेल में डाला हुआ था, उसकी आवाज पे लबैक कह के वो आया था. आज के नौजवान को आप क्या सिखा रहे हैं? बहुत खराब कर दिया है इस मुआशरे को आप लोगों ने, बहुत ज्यादा खराब कर दिया है.
नौजवान की जहन साजी इसी तरीके से आप लोग कर रहे हो. So I'm requesting everybody to quit such kind of people. In fact, मैं तो ये चाहता हूं कि पाकिस्तानी मीडिया किसी भी चैनल को देखना भी मेरे ख्याल में ठीक नहीं है. ये बकवासियात खलाजियात करते करते रहते हैं. इसके ऊपर एक पूरा वीडियो मैं बनाऊंगा फैक्ट्स एंड फैक्ट्स के साथ. ये एक क्विक रिएक्शन था जो मैं चाह रहा था कि मतलब आप लोगों को ये बात पहुंचा. Quit these are peoples, dirty peoples. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.